हेलो दोस्तों, हमारी आधी अधूरी शादी भाग 5 शुरू करते हैं। माही की नई शुरुआत। युग, माही जल्दी करो, आज तुम्हें कॉलेज जाना है मेरे साथ। माही, अरे आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, हम भी आ रहे थे। युग, ये लड़कियों भी ना तैयार होने के नाम पर कितना टाइम वेस्ट करती हैं। माही किचन से बाहर निकली। पहले नाश्ता तो कर ले, फिर चलेंगे। माँ बाबा जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। युग आश्चर्य से, अरे तुम किचन में थी, मुझे तो लगा तुम मेकअप सेक में टाइम लगा रही थी। डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठा हुए। वंदना जी, क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो? इसे मेकअप की जरूरत नहीं है, वैसे ही यह बहुत सुंदर है। युग, सही का आपने मोम, हमारी माही वैसे ही बहुत खूबसूरत है। अमरिंदर जी, माही हमने प्रिंसिपल से बात कर ली है, तुम युग के साथ कॉलेज चली जाओ। वहां पर जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। फिर युग की ओर मुड़कर बोले, युग, आज से माही तुम्हारे साथ कॉलेज जाएगी आएगी, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। युग, जी डैड। माही, आज से मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। माही, थैंक यू बाबा। अमरिंदर जी, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारी खुशी तुम्हारा हक है और अपने हक को कभी मत छोड़ना, समझ गए ना? माही, जी बाबा। अमरिंदर जी, और अगर कोई और दिक्कत आए तो बताना। माही, जी बाबा। युग, डैड आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। युग माही को लेकर कॉलेज निकल गया। प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर युग माही को कॉलेज घुमा दिया। माही, युग आपका कॉलेज सच में बहुत अच्छा है। युग, पसंद आया तो चलो अब कैंटीन चलते हैं, भूख लग गई है। दोनों कैंटीन चले गए। इधर क्लासरूम में एक लड़का, अरे रिया तुम यहाँ बैठी हो। वहाँ युग किसी और लड़की के साथ कैंटीन में कॉफी पी रहा है। रिया, देखो मेरे साथ मजाक नहीं, वरना फिर से धुलाई कर दूंगी। विक्की, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद कैंटीन में जाकर देख लो। तभी एक और लड़की क्लासरूम में आकर बोली, रिया, विक्की झूठ नहीं बोल रहा है, मैं भी अभी कैंटीन से आ रही हूँ। सच में युग के साथ कोई लड़की है रिया? क्या? विक्की, हाँ यार, क्या लड़की है, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। रिया रुआंसी होते हुए बोली, तुम लोग सच बोल रहे हो? नेहा, विश्वास नहीं हो रहा है तो जाकर देख लो। रिया, ठीक है चलो, आज तो इस युग के बच्चे की खैर नहीं। नेहा, तुम चलो, हम लोग पीछे से आते हैं। रिया, ठीक है। रिया कैंटीन के लिए निकल गई। युग रिया को आते हुए देख लिया। युग, ओ गॉड, आज तो मेरा खैर नहीं। माही, क्या हुआ, आप अचानक परेशान क्यों हो गए? युग, सामने देखो, मेरे सर पर बम फूटने वाला है। माही, सामने देखी एक लड़की गुस्से में इधर ही आ रही थी। माही, कौन है ये, बहुत गुस्से में लग रही है। युग, रिया है। रिया युग की गर्लफ्रेंड थी, ये बात माही को पता थी।
माही, वाओ, बहुत प्यारी है। युग, प्यारी नहीं, मिसाइल है पूरी की पूरी। माही हंसते हुए बोली, आने दो जरा, हम भी तो अपने स्टाइल में मिलें। रिया गुस्से में वहां आती है। युग का कॉलर पकड़ते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का। युग हकलाते हुए, अरे मेरी बात तो सुनो। रिया, चुप, मुझे धोखा दिया तो समझ लेना तेरी बैंड बजा दूंगी। युग, मन ही मन में वो तो अभी भी बजी हुई है। माही अपनी हंसी को दबाते हुए बोली, अरे अरे, ये कैसी बदतमीजी है। देख रही है, एक लड़का और एक लड़की बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं और आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। माही का इतना बोलना था कि रिया जोर जोर से रोने लगी। युग, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और कौन है यह लड़की जो मुझसे इस तरह बात कर रही है? माही, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं और हमारे दोस्त से इस तरह क्यों बात कर रही हैं? युग हैरान सा, कभी माही को देखता, कभी रिया को देखता। युग को इस तरह हैरान परेशान देखकर माही को और भी हंसी आने लगी थी। वह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोके जा रहे थे। वहीं रिया युग के इस तरह चुप रहने पर और गुस्से में भर रही थी। रिया को इस तरह परेशान देखकर युग को रहा नहीं गया। युग, रिया, यह माही है। रिया हैरानी से, रियली, यह माही है? रिया युग और माही की दोस्ती को जानती थी। माही, सॉरी रिया, मैंने आपको परेशान किया, मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रही थी। रिया माही के गले लगते हुए, सॉरी मत बोलो, युग की तरह मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और युग की तरफ मुड़कर बोली, एक मिनट युग, तुम तो बोले थे कि माही की शादी में जा रहे हो, फिर ये इस तरह यहाँ? हैरान होते हुए बोली। यह सुनकर माही उदास हो गई। युग माही की तरफ देखता तो बोला, माही, नो, तुमने वादा किया था कि कभी उदास नहीं होगी। फिर वह रिया को सारी बातें बताता है। रिया माही की ओर देखते हुए, सॉरी माही, मुझे नहीं पता था। माही, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? यह तो मेरी बदकिस्मती थी, पर अब मैंने परिवार वालों से वादा किया है कि यह सोचकर मैं उदास नहीं रहूंगी। तो आप भी उदास मत हो, आगे जो होगा देखा जाएगा। अपनी उदासी को अपनी झूठी मुस्कान के पीछे छुपाते हुए बोली रिया, वेल डन माही, आप रियली में बहुत हिम्मत वाली हो। वैसे युग, कार्तिक भाई ने अच्छा नहीं किया, इतनी सुंदर और प्यारी लड़कियों ने कहाँ मिलेगी। युग, डोंट वरी रिया, बाई को माही के पीछे आना ही पड़ेगा। और माही को स्माइल करने को बोला। रिया भी माही के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ माही, अब तो मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। हम सब मिलकर देखते हैं कि कार्तिक भाई आपसे कब तक दूर भागते हैं। माही मुस्कुरा दी। तभी वहां विक्की और नेहा आ गए। उन्होंने जब रिया को भी युग और उस लड़की के साथ हंस हंस कर बातें करते देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। नेहा, अरे रिया, तुम तो बहुत गुस्से में आई थी और अब यहाँ हंस रही हो। विक्की, हाँ रिया,
क्लास में तो बहुत बोल रही थी कि युग को यह कर देंगे वह कर देंगे। वैसे युग, यह लड़की कौन है? आज से पहले हमने इसे कभी नहीं देखा तुम्हारे साथ। युग, यह माही है, मेरी भाभी। माही बात काटते हुए जल्दी से बोली, इनके अंकल की बेटी हूँ, माहिरा प्रताप सिंह। रिया और मेरे और युग की फ्रेंड है। नेहा और विक्की एक साथ बोले, ओहो, अरे तो हमारा भी परिचय कराओ भाई। युग, माही, यह विक्की और नेहा है। हम हमारी क्लास में हैं। हम लोगों का कॉमन फ्रेंड है। और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, विक्की, नेहा, माही याद से हम लोगों के ही साथ पढ़ने वाली है। आज ही इसका एडमिशन हुआ है हमारी क्लास में। विक्की, वाओ, तो तुम मजा आ जाएगा। वैसे माही जी आप बहुत सुंदर हैं। माही, थैंक यू। वैसे आप हमसे फ्लर्ट तो नहीं कर रहे ना? हंसते हुए बोली विक्की। झेंपते हुए बोला, नहीं नहीं। तो युग, हाँ, और कोशिश भी मत करना। कैसा रहेगा माही का नया सफ़र ने दोस्तों के साथ? कार्तिक के यूं उसे ठुकरा कर चले जाने पर भी माही इतनी नॉर्मल क्यों है? ऐसा क्या था जो माही ने युग के कमरे से चुपके से चुराया? वंदना जी को आज वो पुरानी बातें क्यों याद आ रही हैं जब युग ने माही को प्रपोज किया था? आगे की कहानी देखने के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे कहानी देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।